नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। हम्म, आज की कहानी कल रात जो हुआ वो कभी नहीं भूल पाऊंगा। क्यों हानि? ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं अपनी गाड़ी में बैठा था। बारिश की तेज बूंदें शीशे पर टकरा रही थीं। एक तूफानी रात थी। बिजली चमकते ही डरावनी परछाइयां बन जाती थीं। मेरी नज़र टोल प्लाजा की रसीद पर थी, जिस पर लिखा था 10:30 PM, टोल कोड सारथ हॉटिंग्स। गाड़ी का इंजन बंद हुआ और मुझे पुलिस की गाड़ी में बैठने के लिए कहा गया। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें थम गई हैं। एक पुलिस वाला मेरे पास आया। उसने कहा, चलो जल्दी करो। उस समय मेरी आंखें दाईं तरफ सीसीटीवी पोल पर टिकी थीं, जो बूंदों में धुंधली हो रही थी। गाड़ी ने एक मोड़ लिया और मैं देख सकता था कि पुलिस प्रेसिडेंट का साइन दूर से ही नजर आ रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। पुलिस वाले ने मुझे बाहर निकालते ही कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक है। बारिश की बूंदें हमें भिगो रही थीं जब हम इमारत के साइड एंट्रेंस की ओर बढ़े। मुनबे मेरा ध्यान उसके हाथ में थी। एक पुलिस डायरी पर था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मैं उसके पास जाकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह छिपा लिया गया। वह पुलिस वाला वापस गाड़ी में गया, जैसे कुछ लाने के लिए। मैं खड़ा रहा। उसके साथी ने मुझे अपने हाथों से पकड़ रखा था। तभी मैंने सजग होकर देखा। गाड़ी में कुछ चमकती हुई चीज थी। डैश कैम की लाइट जो मेरे मन में एक अजीब छवि छोड़ गई। दूसरा पुलिस वाला जल्दी से सामान लेकर बाहर आया। उन्होंने कहा, चलो पहले अंदर चलते हैं। हम एक सुरक्षा कोड डालकर अंदर गए। उसके बाद मेरे मन में यह ख्याल आया कि यह सब कुछ अजीब सा हो रहा था। हम रिसेप्शन पर पहुंचे। वहां का माहौल बहुत ही अनमना था। एक और पुलिस वाले ने कहा, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। मेरा मन अधीर हो रहा था। मैंने अपनी जेब में फोन देखा। वह नेटवर्क से बाहर था। मेरे अंदर एक अजीब से ख्याल आया। मैंने पुलिस के रिसेप्शन से निकलते हुए देखा। रजिस्टर में एक पुरानी एंट्री थी, जिस पर लिखा था 10:45 PM। एक व्यक्ति ने अपने आप को गिरवी रखा। एंट्री का समय और मेरा वहां होना मुझे भ्रमित कर रहा था। एक अधिकारी ने बात करते हुए मेरे असामान्य व्यवहार को भांपा। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया, पर मन में बस ये सवाल था कि मैं यहां क्यों हूं। अचानक मैंने सोचा कि मैंने अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन चेक नहीं किया। मैंने देखा, रात 10:30 PM पर एक पेमेंट हुआ था, पर यह कोई नहीं जानता था। उस कोड से मेरा दिल धड़कने लगा। उन्होंने सीसीटीवी में समय चेक किया। फुटेज में मैंने एक धुंधली छाया देखी, जो मेरे पीछे थी। मैंने पुलिस वालों को बताया, लेकिन वे मुस्कुराए और कहा, तुम थके हुए हो। मैंने अपनी गाड़ी की डैश कैम से कुछ फ्रेम्स खींचे और देखा, वहां एक आकृति थी। ये वही थी जो मेरे साथ थी, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। एक अधिकारी ने डायरी खोली और अचानक मेरी लिखावट उभरी। लिखा था, क्या मैं खुद की परछाई से भाग सकता हूं? अब मुझे सच में समझ आ गया कि मेरी पहचान और वास्तविकता एक जैसे नहीं थे। अंत में उन्होंने मुझे एक पर्चा दिया, जिस पर लिखा था 10:45 PM, एक व्यक्ति की आत्महत्या की सूचना। यह वही समय था जब मैं यहां आया था। मैंने अपना सिर झुका लिया। सब कुछ एक बड़े जाल में फंस रहा था। क्या मैं खुद को ढूंढ रहा था, या मुझे खोजने से डर लग रहा था? उस रात बारिश की बूंदों की गूंज मेरे कानों में गूंज रही थी। दिमाग में यह ताजगी थी कि मैं क्या कर रहा हूं। एक अंतिम सवाल, मैंने वास्तव में उस रात क्या खोया? मैंने अपने फोन को फिर से चेक किया। ब्लैकआउट पर एक संदेश आया, तुम्हारी आत्मा से जुड़े रहना, कभी नहीं भूल पाओगे। ये एक चेतावनी थी या सच? इतना सब कुछ खत्म होने पर भी
मुझे लगा कि मैं फिर से वहां लौटूंगा। क्या सच में कोई चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी नहीं समझ पाएंगे? उस रात जो हुआ वो कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।